नमस्कार। अगर आप यूपी होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, मिथुन सर के विश्लेषण से सीधे उन सबसे जरूरी जीके तथ्यों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो हम किन किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं? देखिए, हम टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमी और जो बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं हैं उनसे जुड़े एकदम चुनिंदा फैक्ट्स को देखेंगे। मतलब वो फैक्ट्स जिनके परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। चलिए शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से। उत्तर प्रदेश ना अब बहुत तेजी से एक बड़ा टेक हब बन रहा है और इसमें सबसे ज्यादा जोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर। अच्छा, ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एआई से जुड़े 4 बड़े फैक्ट्स एक ही जगह पर ले आई है। तो याद रखना है, स्कूलों के लिए आईबीएम की पार्टनरशिप, लखनऊ को पहला एआई शहर बनाया जाना, लखनऊ में ही नया आईबीएम सेंटर, और हां, न्यायिक सुनवाई में एआई का इस्तेमाल करने वाला पहला जिला कौन सा है? संभल। ये चारों पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत अहम है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे सवाल आना लगभग तय ही समझिए, अयोध्या राम मंदिर। हम सिर्फ उन आंकड़ों और फैक्ट्स पर ही ध्यान देंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये तारीख, इसको तो दिमाग में बिठा लीजिए, 22 जनवरी 2024। इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। और यहाँ मंदिर से जुड़े कुछ और जरूरी फैक्ट्स हैं। देखिए, वास्तुकार का नाम चंद्रकांत सोमपुरा और मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज। ये दोनों नाम जरूर याद रखने हैं। साथ ही ये भी ध्यान में रखिए कि मंदिर नागर वास्तुकला शैली में बना है। चलिए अब जरा यूपी की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ के जरूरी आंकड़े क्या कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इन दो आंकड़ों में कंफ्यूजन हो सकता है। जब बात हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की तो जवाब है 55%, लेकिन अगर सवाल मोबाइल फोन बनाने का है तो ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जेवर हवाई अड्डे तक का नया 11 किलोमीटर का कॉरिडोर। और हां, याद रखने वाली बात यह है कि जेवर जो है वो यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है। उत्तर प्रदेश अपनी खुद की एक अलग एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राज्य में हेल्थ और एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स देख लेते हैं। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है। और ये भी जानना जरूरी है कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर, मतलब सबसे प्रदूषित देश, पाकिस्तान है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कछुआ संरक्षण केंद्र, ये कहां पर है? वाराणसी में। और वाराणसी में ही एक और पहल है जिसका नाम है डॉल्फिन सफारी। तो मतलब कछुआ और डॉल्फिन, इन दोनों के लिए जो संरक्षण के केंद्र हैं वो वाराणसी में ही है। और अब आखिर में चलिए कुछ बड़े नेशनल मिशंस के लॉन्च वाले साल पर एक नजर डाल लेते हैं जो यूपी के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। ये टाइमलाइन बहुत सीधी और सरल है। देखिए, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। फिर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय बना और उसके ठीक बाद 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा फेज शुरू हुआ। तो चलिए, जो भी हमने अभी तक कवर किया है उसके आधार पर कुछ सवाल देखते हैं कि कैसे बन सकते हैं। जैसे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख क्या थी, या फिर भारत के कितने % मोबाइल फोन यूपी में बनते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पर्यावरण संरक्षण, इनमें से कौन सी एक चीज आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश के भविष्य को सबसे ज्यादा आकार देगी।